बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। जहाज़ तैयार था, मुसाफिर बैठे थे, बड़े बड़े वीवीआईपीज़ बैठे थे, लेकिन शुभ घड़ी के इंतज़ार में जहाज़ नहीं उड़ा। तो वो शुभ घड़ियाँ कहाँ चली गई हैं, ये क्या कहानी है। दूसरी तरफ कहानी है एक बड़ी गिरफ्तारी, एक बड़ा नोटिस और एक माफ़ी की। और माफ़ी से याद आया कि अदालतें भी परेशान हैं, अदालतों में केस चल रहे हैं। एक तरफ हाई कोर्ट में खदीजा शाह की दरख्वास्त है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तहान है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा मामला आ गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ केस आ गया है। अब वो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ केस जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा ही मुश्किल मामला बन गया है कि ना वो इस तरफ हो सकते हैं ना उस तरफ हो सकते हैं। लेकिन कमाल चीफ जस्टिस साहब ने ये किया कि एक बड़ा सारा बेंच बना दिया है, 9 रुकनी बेंच, जिसमें काजी फाइज ईसा को भी शामिल कर लिया है। अच्छा, वैसे किसी अहम केस में काजी फाइज ईसा साहब को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन ये ऐसा केस है जिसमें काजी फाइज ईसा को शामिल कर लिया है, और तब शामिल किया है जब उनका बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन हो गया है। ज़ाहिर तारीख इफेक्टिव होगा वो सितंबर में, 17 सितंबर से, लेकिन उनका नोटिफिकेशन हो गया। वैसे तो अनहोनी सी चीज़ थी, लिटिल एबनॉर्मल या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कह लें, बल्कि कि 3 माह पहले ही, तकरीबन 3 माह पहले ये नोटिस आ गया है। अमूमन वो जब करीब आ जाती है तारीख, मैक्सिमम 1 माह पहले इस किस्म के नोटिस आते हैं। लेकिन ये नोटिस आया, सदर साहब ने भी फ़ौरन साइन कर दिए, सब कुछ ठीक ठीक हो रहा है, तो इधर उन्हें बेंच में बिठा दिया गया है। तो बड़ा इम्तहान है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सियासी जमातों का भी मुतालबा था कि मिलिट्री कोर्ट्स ना बनाई जाएं, लेकिन फिर खुद कौमी असम्बली ने ये बिल पास किया, करारदाद पास की कि 9 मई के हवाले से जो लोग हैं उनके खिलाफ आर्मी एक्ट और वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इस तरह के तमाम दफात के तहत कार्रवाई होगी, और ज़ाहिर फिर मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी कार्रवाई होगी। अच्छा, अब ये जहाँ उनका इम्तहान है, वहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी इम्तहान है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अब इस पर कैसे स्टैंड लेती हैं। ज़ाहिर है हुकूमत भी उसमें फ़रीक होगी, जब हुकूमत को बुलाया जाएगा, हुकूमत से भी पूछा जाएगा, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी केस है। प्रेशर इस वक्त ये है कि जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात में दहशतगर्दी की है, शरपसंदी के वाक़यात में मुलव्वस हुए हैं, उनको कोई माफ़ी नहीं मिलनी। और हमारा जो ट्रेडिशनल अदालती निज़ाम है, आम जो सिविलियन अदालती निज़ाम है, उसमें इतना पोटेंशल नहीं है। उसमें तो लंबी लंबी तारीखें और इतना लंबा अरसा होगा कि तब तक ना कोई शवाहिद होंगे, ना कोई गवाह होंगे, ना सबूत होंगे, और सब लोग फारिग होंगे। तो उस हवाले से अब ये एक मुश्किल मरहला है जिसमें हुकूमत, अदलिया और ऑब्वियसली फ़ौज तो सामने नहीं होगी इसमें। यह हुकूमत और अदलिया ने मिलकर फ़ैसला करना है कि अब हमने किस तरफ जाना है। अच्छा, अदलिया में तो खदीजा शाह की भी दरख्वास्त आ गई है हाई कोर्ट में कि उन्हें बरी कर दिया जाए। खदीजा शाह को अगर कोई फेवर मिली तो प्रॉब्ली वो अपने साबिक आर्मी चीफ की नवासी वाली तो नहीं मिलेगी, लेकिन बतौर अमरीकी सिटीज़न कि अगर उधर से कुछ प्रेशर आ गया, जो बज़ाहिर तो इसकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आ गया तो फिर अमेरिकन देख लें। फिर आप हमारे मुल्क में लोकल जो बड़े फैक्टर्स हैं, वैसे भी कहते थे एक टाइम में AAA, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, कि ये 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सारी बड़ी तब्दीलियां होती हैं। खदीजा शाह को तो अमेरिकन सिटीज़न होने की वजह से, खातून होने की वजह से, साबिक आर्मी चीफ की नवासी होने की वजह से, पता नहीं इंसाफ या बल्कि फेवर मिले या ना मिले, खान साहब को फेवर मिलनी मुश्किल हुई है। और कल रात ज़मान पार्क में उनकी मुश्किल से कटी है, क्योंकि कल शाम में जब उन्हें JIT में बुलाया गया 9 मई के वाक़यात के हवाले से, कोर कमांडर हाउस पर हमले के हवाले से, तो एज़ यूजुअल वो पेश नहीं हुए हैं। नवाब साहब है ना, एक तरफ तो उनका शोर मचाना है कि मैं जनाब वो क्या कहते हैं इंसाफ, मैं यूरोप में रहा, मैंने मगरिब में रह के समझ लिया था कि इंसाफ के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, इंसाफ के बगैर माशरे नहीं चल सकते। लेकिन यही सवाल जब उनसे BBC की नुमाइंदा ने पूछा था कि आपके जब वारंट इशू हो जाते हैं तो फिर आप रजिस्ट क्यों करते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो कल भी उन्हें तफ्तीश के लिए तलब किया था JIT में, लेकिन वो पेश नहीं हुए। तो कुछ अफसरान, बड़े बड़े अफसरान का इजलास चलता रहा कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाए। रात तक डिसीजन नहीं हुआ था। उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि अभी तक लोगों को ख्याल है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से वो ना वेलकम, गुड टू सी यू, वहाँ से शायद उन्हें फेवर मिल जाए। तो उस वजह से वो डिले हो रहा है मामला और उनकी गिरफ्तारी की तरफ फौरी नहीं जा रहा। लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि ईद से पहले
उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और इमरान खान साहब की ईद इस मरतबा जेल में गुजरेगी। अच्छा, पता नहीं वो फर्श पर होता है या बेड होता है या क्या सिस्टम होता है, और साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, आई एम श्योर उन्हें कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ तो मिल जाएंगी, लेकिन बहरहाल उनकी ईद जो है वो उसमें जेल में गुजरेगी। वैसे उन्होंने अपने वीलॉग में जहाँ ये इंसाफ की बातें कर रहे थे वहाँ उन्हें आज़म सवाती साहब का किस्सा सुनाया। कल भी वीलॉग किया ना, अक्सर वो आपको पता है ना बड़े रेगुलरली वीलॉग करते हैं, तो आज़म सवाती साहब का किस्सा सुनाया। फिर उन्होंने 9 मई के वाक़यात को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, ये पहले उनके कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, बल्कि उनके असल वाले जो उनके लोग हैं, जो आदिल राजा, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो काम कर रहे हैं, उन्होंने ये टर्म इस्तेमाल करनी शुरू की थी इस सानहे के हवाले से, इस दहशतगर्दी और शरपसंदी के वाक़े के हवाले से। अब इमरान खान साहब ने ओपनली इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहना शुरू कर दिया है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ फ्रॉड हुआ है, उनके लोगों ने आग नहीं लगाई, उनके लोगों ने हंगामा आराई नहीं की। तो खान साहब चलें ये भी कह के देख लें, अब इतने सारे सबूत होने के बाद भी अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है। दूसरा, उन्होंने वो जो यूनान में कश्ती डूब गई है और उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भी अपनी जान से गए हैं, उसके वाले से उन्होंने ड्रामाटाइज़ किया है कि पाकिस्तान में चूँकि इंसाफ नहीं मिल रहा, रोज़गार नहीं मिल रहा, तो लोग वहाँ जाना शुरू हो गए और ये इस वजह से हुआ कि उनकी हुकूमत तब्दील हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान में नो डाउट मुश्किलात हैं, रोज़गार के मसाइल भी हैं, इंसाफ के मसाइल भी हैं, लेकिन इन लोगों का केस मुझे भी बड़ा दुख है, शदीद दुख है इस वाक़े पर, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैंने आपसे बात की थी परसों कि 23 लाख रुपए या 25 लाख रुपए देकर जो लोग गए हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट केस है। बखैर मैं विक्टिम ब्लेमिंग में नहीं जाता, लेकिन मसला यह है कि ये कोई नया वाक़या नहीं है, पहली दफ़ा नहीं हुआ। जो बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं उसमें जुलाई 2015 में ये वाक़या एक ऐसा हुआ था जिसमें कुछ 40 के करीब पाकिस्तानी अपनी जानों से गए। लेकिन फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई। इमरान खान साहब की हुकूमत 2018 में आ गई थी, अगस्त 2018 में, और मई 2019 में तकरीबन 1 साल बाद 70 से ज़ायद पाकिस्तानी समंदर की नज़र हो गए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, इसी तरह कश्ती में बैठकर यूरोप जाने की ख्वाहिश में। फिर मई 2021 में जब उरूज पर थी उनकी हुकूमत, तो फिर 16 पाकिस्तानी एक हादसे में अपनी जानें गंवा बैठे। तो इमरान खान साहब ये वाक़यात तो तसलसल के साथ हो रहे हैं, इसमें आप किसी एक हुकूमत पे डाल के, किसी एक हुकूमत के खाते में डाल के इस तरह से नहीं हो सकता। अच्छा, करेंगे क्या जब ये इस तरह की दहशतगर्दी को सपोर्ट करेंगे, आज भी जो वो कर रहे हैं, जब उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे या जिनके अजीज़ रिश्तेदार इन्वॉल्व थे, वो माफ़िया मांगते फिर रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है बहावलपुर के रेहान बिन जावेद साहब की, जो हाथ जोड़कर रोते हुए माफ़िया मांग रहे हैं। मैं उसकी बैकग्राउंड में जाए बगैर कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब यह है कि हम इस स्टेज पर क्यों पहुंचे हैं। ये इतना बड़ा जो सान्या हुआ है, जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, और इमरान खान साहब जैसे लोगों ने जब उसको सपोर्ट किया, उसकी वजह से सिंपली हुआ है। और वो आज भी वही कुछ किए जा रहे हैं। अभी वो माफ़ियाँ हो रही हैं, बहुत सारे लोगों की माफ़ियाँ भी आ रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब उससे बाज नहीं आ रहे। अभी भी कह रहे हैं कि आप हकीकी आज़ादी, यार कौन सी हकीकी आज़ादी? वो सब काम जो आप यही कुछ कर रहे थे, इसी सेटअप पे रहते हुए, इसी इस्टेब्लिशमेंट के अंडर, आज आपको वो लगता है कि वो गलत हो गए थे। जब आप खुद कर रहे थे तब वो ठीक थे। तो अजीब दोगलापन है, मुनाफकत वाला सिस्टम है। बहरहाल, एक उनकी ये माफ़ी हो रही है, दूसरा परवेज़ खटक साहब को नोटिस दे दिया है। परवेज़ खटक साहब हमेशा से मशकूक रहे हैं। पहले तो उन्हें दोबारा वज़ीर आला नहीं बनाया क्योंकि उनका ख्याल था इमरान खान साहब का कि वो उनकी बात नहीं सुनते, इसलिए बुज़दार साहब को लाया गया था। बुज़दार फार्मूला परवेज़ खटक की वजह से आया। अलीम खान साहब ने कहा है अपने इंटरव्यू में जो पिछले दिन उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा परवेज़ खटक की वजह से बुज़दार हम पे मुसल्लत हुआ था, क्योंकि परवेज़ खटक इमरान खान की बात नहीं सुनते थे और खान साहब को ये अच्छा नहीं लगता था। खैर, उन पर पहले शक था कि वो इस्टेब्लिशमेंट का रोल की तरफ से रोल प्ले कर रहे हैं, और अब उन पर शक है कि वो लोगों को IPP में, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भिजवा रहे हैं। इस वजह से उन्हें नोटिस चला गया। तो ये एक बड़ा नोटिस है। परवेज़ खटक साहब बड़े थंब PTI के रहे हैं। और दूसरी तरफ एक बड़ा अगेन गिरफ्तारी भी हो गई है एक ऐसे वफाकी वज़ीर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के, जो बड़ा लाइमलाइट में रहे। एक तो कराची, वो जो इस्लामाबाद पिंडी वाला रिंग रोड था, उस स्कैंडल में भी वो इन्वॉल्व रहे। फिर PIA को बदनाम करने में और डबोने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ, गुलाम सरवर साहब छुपे हुए थे, भागे हुए थे, कोई 1.5 माह किसी दोस्त के घर छुपे रहे हैं। फाइनली वो भी कल गिरफ्तार हो गए हैं। तो खान साहब के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो विकटें गिर रही हैं। जो वो शोर में चाहते थे ना,
उंगली खड़ी करके कि विकेट गिर गई है, अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है, तो यहाँ जो है ना वो थर्ड अंपायर वाला काम हो रहा है। अंपायर को उंगली खड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं, उधर से पता चल रहा है। तो आपकी विकेटें गिरे जा रही हैं और फाइनली इमरान खान साहब के बहुत करीब पहुँच गई हैं चीज़ें, और इमरान खान साहब शायद अब सितारों के अमल और उन चीज़ों से भी बचना मुश्किल हो जाए। एक ताज़ा तरीन वाक़या जो एक दोस्त ने सुनाया, पीटीआई के एक अहम रुकन ने, सीनियर बंदे ने सुनाया कि खान साहब तोहमात का इस हद तक शिकार है कि बुशरा बीबी अगर मना कर देना कि वो टाइम नहीं है, ये घड़ी मुनासिब नहीं है, शुभ घड़ी नहीं है, तो सारी चीज़ें रुक जाती थी। कहीं फ़्लाइट थी, जा रहे थे, सारे दोस्त जहाज़ में बैठ गए, बाकी मिनिस्टर्स वगैरह थे, और बुशरा बीबी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये शुभ घड़ी नहीं है, और फिर सबकी फ़्लाइट रुक गई। तो खान साहब वो शुभ घड़ियों की तलाश जो थी अब मुश्किल होती जा रही है, शायद मौक्कल उनके काम नहीं आ रहे, और ना सिर्फ खान साहब बल्कि शायद बुशरा बीबी के अपने लिए भी वो काम ना आए। ये जो 2-3 पेशियां हैं, इसके बाद फाइनली सरकारी जो लोग हैं वो घर पहुंच जाएंगे और उठाकर ले जाएंगे, और उसके बाद जेल की कोठड़ी होगी और हम तुम होंगे, वो गाने जो है ना, बस कुछ भी गाना लगा लें, फिर खान साहब के लिए लंबा अरसा इसी तरह का मुस्तकबिल होगा। इशू सिर्फ ये है कि खान साहब ने सबक नहीं सीखा कि सियासत करनी है तो जमहूरियत की बुनियाद पे करनी है। वो सियासत कर रहे थे आर्मी के साथ, और सियासत उन्हें आती नहीं थी, फिर उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया, और झगड़े का नतीजा हमारे सामने है। तो लेट्स होप कि बाकी जमातें जो हैं वो सियासत करें, और उनकी सियासत का मकसद या जो गोल हो वो अवाम की खिदमत हो, ताकि हमारे भी कोई मसाइल हल हों। वरना तो फिर ये बाकी मसले मसाइल, महंगाई, पेट्रोल की कीमत, वो सारी चीज़ें तो चलती रहनी है। लेट्स होप कि कोई चीज़ें हमारे लिए भी कोई अच्छी खबरें आ जाएं। शुक्रिया।